बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन नरेट वर्ड से निकला है जिसका मतलब है बयान। अब बयान दो तरीक़ों से किया जाता है, एक को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, एक को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच में वी कन्वे द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को हम कन्वे करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में उसके एक्चुअल वर्ड को कन्वे नहीं करते बल्कि उसके सेंस को कन्वे करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हैं। शी सेज आई एम बिज़ी। यहाँ पे ये एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर है, आई एम बिज़ी एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल, ही सेज आई एम ए डॉक्टर। यहाँ पे ही सेज आई एम ए डॉक्टर ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इसमें एक्चुअल वर्ड्स स्पीकर के कन्वे हुए हैं। इसी तरह थर्ड एग्जांपल, दे से वी आर हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर कन्वे हुए हैं, तो ये तीनों एग्जांपल्स डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच में इसके 2 हिस्से हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे एक मैंने रेड पे लिखा है, एक मैंने ब्लू पे लिखा है, तो ये जो रेड पे लिखा है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और जो ब्लू पे लिखा है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। What is reporting speech? Reporting speech क्या है? In which somebody reports, जिसमें कोई बंदा रिपोर्ट करता है, जैसे भी यहाँ पे she says, she रिपोर्टिंग कर रहा है, यहाँ पे he says, he रिपोर्टिंग कर रहा है, यहाँ पे they says, यहाँ पे they रिपोर्टिंग कर रहा है। क्या रिपोर्ट कर रहा है? I am busy, I am a doctor, we are hard working। रिपोर्टेड स्पीच एक्चुअल बात को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इस सेंटेंस में ये एक्चुअल बात है, आई एम बिज़ी। इस सेंटेंस में ये एक्चुअल बात है, आई एम अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में ये एक्चुअल बात है, वी आर हार्ड वर्किंग। तो ये तीनों रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं, और ये रेड वाली तीनों रिपोर्टिंग स्पीच कहलाते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है? डायरेक्ट स्पीच, He says I am a doctor। यहाँ पे 2 पार्ट्स है इस सेंटेंस के। एक पार्ट है he says और दूसरा पार्ट है I am a doctor। अच्छा, इनका रिपोर्टिंग स्पीच आपने इनडायरेक्ट आपने कैसे बनाना है? तो आपने लिखना है he says अपनी जगह पे, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए that लगाए, फिर यहाँ पे I नहीं लगाना, क्योंकि ही सेज ही बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ। ही यहाँ पे बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पे दैट के बाद ये वाला ही लगाना है। ही सेज दैट ही इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पे आपने आई नहीं लगाना क्योंकि ही बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, डायरेक्ट क्या है? इसका डायरेक्ट क्या है? शी सेज आई एम बिज़ी। वो बोल रही है कि मैं बिज़ी हूँ, शी बोल रही है, तो आपने कैसे इनडायरेक्ट बनाना है? शी सेज, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट, और यहाँ पे दैट के बाद शी लगाना है क्योंकि शी बोल रहा है कि मैं बिज़ी हूँ, तो शी सेज दैट शी इज़ बिज़ी। नेक्स्ट डायरेक्ट, दे सेज वी आर हार्ड वर्किंग। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए आपने दैट लगाना है, दे से दैट, वी नहीं लगाना, दे लगाना है क्योंकि दे हार्ड वर्किंग है, तो दे से दैट दे आर हार्ड वर्किंग। थैंक्स।